पितृपक्ष में दिखाई दे ये 5 सपने तो समझ लीजिए बदलने वाली है आपकी किस्मत। पितरों की कृपा से बनेंगे करोड़पति। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास हो तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलने लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक भी हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में मिलने वाले इन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, अगर घर में मौजूद पेड़ पौधे खिल उठे, अगर पितृपक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पौधे खिलने लग जाएं, यानी उनमें हरियाली नज़र आने लग जाए, तो समझ लीजिए पितृ आपके आसपास हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। तो पितरों की कृपा का यह एक सबसे बड़ा चिन्ह है। पितृपक्ष के दौरान सफ़ेद फूल या पंख मिलना, पितृपक्ष से अचानक से आपको सफ़ेद फूल या सफ़ेद पंख मिल जाए तो ये भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये बात का भी संकेत है कि पितृ आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप उनका आशीर्वाद हैं और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। सफ़ेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण भी है। कौवे का बार बार घर के आसपास आना और भोजन ग्रहण करना, अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे बार बार आपके घर में आ रहे हैं और जो भोजन आपके कौवे के लिए रखा है उसे खा रहे हैं तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न हैं और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। यह भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। शांति और सकारात्मकता महसूस करना, पितृपक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितृ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अचानक से धन की प्राप्ति, पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो ये भी अच्छा संकेत है। इसका मतलब है पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनके आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। काले कुत्ते या गाय का घर में आना, अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके पास आती है तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही अच्छे कारण हैं जो कि बताते हैं कि पितृ आपसे प्रसन्न हैं। अगर यदि सपने में आपको कोई पूर्वज आपके हाथ में फूल लेकर दिखाई देते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ सपना है। हालांकि उनके हाथ में आपको कोई भी रंग का फूल दिखाई दे तो यह शुभ सपना ही है, लेकिन विशेष रूप से यदि आपको सफ़ेद रंग के फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होने वाला है। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, यदि आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे तो यह भी एक बहुत ही ज़्यादा शुभ सपना है। तो समझ लीजिए आपके पितर आपके बहुत ही खुश हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए शुभ सपना साबित हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का आना इस तरफ इशारा करता है कि आपके पूर्वज आपसे काफ़ी संतुष्ट हैं। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक कहीं से बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है। साथ ही कैरियर में भी आपकी नई ऊंचाइयां छुएंगे। हालांकि इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ यह भी है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पूर्वज फिर से आपके घर में जन्म लें।
हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। इन धर्मों में पूर्वजों की श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है, यहाँ तक कि नई चीज़ों का भी खरीदारी भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में नई चीज़ों की खरीदारी से पूर्वज नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों में के निर्मित करने से आपके पितर खुश होंगे। आइए जानते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए। नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों चावल की न सिर्फ खरीदारी करना चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए। इससे पितर खुश होते हैं। नेक्स्ट है काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए। जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है। इसलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। तो यह सब जानकारियाँ बहुत ही ज़्यादा विशेष है, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट में एक बार अपने पितरों का नाम में याद करते हुए अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए ओके।